स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलोस होता है, जो कि गोल्ड सैंड है, जो एक बच्चे को लेकर भाग रहा था और वहाँ के पोप द्वारा उसने अपने तो गोल्ड सैंड मकशूरा और जेमिनी सागा को उसको पकड़ने उसके पीछे भेजा है। वो जल्दी ही उस तक पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सागा उसे रोकता है, मकर अपनी पावर का यूज करता है जिसमें एलोस के साथ में सागा भी मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हिमालय का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम माजा कीडो बटलर के साथ में एक बर्फीली गुफा का पता लगाने के लिए आया है। तभी कीडो को एक रोशनी नजर आती है। जब वो वहां पर जाकर के देखता है तो वहां पर उसे उसकी बुक के जैसा मोनोलिथ नजर आता है। तभी एक गोल्डन पंख के नीचे उसे एक बच्चा मिलता है, पास ही एक बंदा जो कि बुरी तरह से घायल था, और वो एलोस ही था और बच्ची वही जिसे वो लेकर के आया था। अब एलोस उसे अपनी कॉस्मो पावर के थ्रू उसे सब बताता है उसके साथ में क्या हुआ और वो बच्ची कौन है। वो बच्ची देवी एथेना का पुनर्जन्म है और सेंचुरी के लोग उसे मार करके किसी फेक एथेना को उसकी जगह देना चाहते हैं। एलोस उसे उसकी सुरक्षा करने का बोलता है, साथ में ये भी बताता है कि आफ्टर 16 ईयर सेंट के रूप में जाने वाले बहादुर युवक उसकी रक्षा के लिए खुद इस तक पहुंच जाएंगे। इतना बोल करके एलोस मर जाता है और उसकी बॉडी गोल्डन कपड़े में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर 16 ईयर बच्ची बड़ी हो चुकी है। साउरी उसको नाम दिया गया है। साउरी के पास में कुछ मिस्टीरियस पावर हैं जिनसे वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है। तत्सुमी और साउरी के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि किडो अब नहीं रहा और उसने तत्सुमी को कहा था कि 16 ईयर्स के बाद में साउरी को उसकी हकीकत के बारे में सब बता दिया जाए। और अब तत्सुमी उसे बताता है कि वो सेंचुरी फ्यूचर की देवी है, क्योंकि वो एथेना का पुनर्जन्म है, लेकिन वहाँ का पोप ये नहीं चाहता और इसीलिए वो उसे मारने के पीछे पड़ा है। अब तत्सुमी उन गोल्ड सेंट्स के बारे में बताता है जो उसके रक्षक होंगे, पर तभी गोल्डन सेंट्स द्वारा उन पर हमला हो जाता है और वो सेंट साउरी को फेक एथेना बोलता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी एक लड़का जिसका नाम होता है सिया, वो उसे बचाता है और अपने एमुलेट के थ्रू वो एक वॉरियर बन जाता है और उस सेंट से फाइट करता है और उसे बुरी तरह से मारता है। तभी उसकी नज़र साउरी पर जाती है, जो कि दो सेंट साउरी को मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर सिग्नस के और दोस्त शिरियो हयोगा शंसी आकर के उनसे फाइट कर साउरी को बचाते हैं और ये वही रक्षक थे जिसके बारे में किडो ने बताया था, क्योंकि अब साउरी 16 ईयर्स की होने वाली है और अब वो सेंचुरी की देवी बनने के लिए तैयार थी। साउरी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी तत्सुमी उसे सब क्लियर करता है कि वो एथेना सेंट्स है और एथेना का पुनर्जन्म है। वहीं सेंचुरी में पॉप अपने लोगों पर गुस्सा करता है कि उनसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। अब वो ये काम लियो एओलिया को सौंपता है, जो एलोस का भाई था। अब पॉप लियो को बोलता है कुछ देशद्रोही साउरी को फेक एथेना बना करके हमारी राजगद्दी को हत्या करके सेंचुरी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वहीं कीटो मेंशन में साउरी को उसी के गोल्ड सेंस उससे सेंचुरी में जाकर के खुद को प्रूफ करने का बोलते हैं, पर एथेना कंफ्यूज थी, साथ ही वो डरी भी थी। उसे नहीं पता कि वो इस सब से कैसे डील करेगी। तभी वहाँ पर लियो अपने भाई के गोल्ड क्लॉथ और एथेना को मारने के लिए आ जाता है। वो चारों साउरी को बचाते हैं और वो लियो को भी पहचान जाते हैं। वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था, पर फिर भी वो उससे फाइट करने के लिए रेडी थे, लेकिन वो उसके सामने कमजोर थे। अब लियो साउरी पर हमला करता है। वापस से वो चारों उसे रोकते हैं और साउरी को भागने का बोलते हैं। वो चारों घायल हो चुके थे। लियो उन्हें मारने को होता है, तभी साउरी उसे आवाज़ लगाती है और वो देखता है उसके आसपास में एक डिवाइन ऑरा था, जो कि बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन साउरी को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ में ये सब क्यों और क्या हो रहा है। तब तात्सुमी एलोस को गोल्डन क्लॉथ लेकर के वहां आ जाता है। अब लियो साउरी को सेंचुरी में आने का बोलता है कि अगर वो वही असली एथेना है जिसे बचाने में मेरे भाई की जान चली गई, तो उसे खुद को प्रूफ करने के लिए सेंचुरी आना होगा। और एलोस का वो गोल्डन क्लॉथ लेकर के वहां से चला जाता है। अब साउरी को क्लियर हो चुका था कि अगर ये सबको रोकना है तो उसे वहां पर जाना ही होगा। ये बात वो जाकर के सिया के साथ में शेयर करती है, तो सिया भी साथ चलने का बोलता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सगीता रजत सेन सिरो द्वारा साउरी पर तीर चलाता है और इतना बोल करके भाग जाता है कि ये हॉलीनेस का प्रेजेंट है। उसके लिए वो वापस सेंचुरी लौटता। उससे पहले वो फिनिक्स 21 से टकराता है। उसका सामना उससे होता है, दोनों के बीच में फाइट होती है। फिनिक्स उसे जला करके मार देता है। वहीं चारों सेंचुरी
का पोर्टल ओपन कर साउदी को साथ लेकर के चले जाते हैं। एथेना टेम्पल के पोप सबको बताता है कि फेक एथेना इस टेम्पल पर कब्जा करना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्पल में हमें एक और एथेना और साउदी को दिखाया जाता है। अब वो पोप उनको रोकने का ऑर्डर देता है। वहीं साउदी उन चारों के साथ में सेंचुरी पहुंचती है। वहां का नजारा देख करके वो खुद को कमजोर फील करती है, इवन वो खड़ी भी नहीं हो पाती। तो सिया उसे उठा करके भागता है। अब उन्हें 12 जोडिएक पैलेस को पार करना होगा और हर गेट पर एक गोल्ड सेंट गार्ड होगा जो कि लियो एवलिया के जैसा स्ट्रांग होगा। सबसे पहले वो एरिस पैलेस पहुंचती हैं जहां उनका सामना एरिस म्यू से होता है, लेकिन एथेना की ऑरा को देख करके वो पहचान जाता है कि वो असली एथेना है और अब वो उन्हें वहां से जाने देता है। नेक्स्ट वो टॉरस पैलेस पहुंचती हैं तो वहां पर एल्डेबरन वहां का गार्ड उनका रास्ता रोकता है। सिया और उसके बीच में फाइट होती है। उस दौरान एल्डेबरन का एक सिंग टूट जाता है। तभी म्यू वहां आकर के उनको रोकता है तो एल्डेबरन बोलता है वो तो सब मुझे पता था, मैं तो बस उनका टेस्ट ले रहा था। यहाँ उन्हें ये पता चलता है सीओ के पास में 7 सेंस ऑफ की है पर कोई उसे एक्टिवेट नहीं कर सका। तभी साउदी की उस तीर की वजह से तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब म्यू उन चारों को आगे जाने का बोलता है। तब तक वो एल्डेबरन साउदी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो चारों कैंसर पैलेस पहुंचती है। वहां का गार्ड डेथ मास्क उनको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। तब ह्यूगो शीरू उसको रोकते हैं और सिया और सन को आगे बढ़ने का बोलते हैं, लेकिन डेथ मास्क ह्यूगो और शीरू को सेपरेटली टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं लियो पैलेस में सिया सन का सामना वहां के गार्ड लियो एवलिया से होता है जिससे वो पहले मिल चुके थे, एवन उसका सामना भी कर चुके थे। वो उसे समझाते हैं लेकिन वो उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों उसके आगे कमजोर थे। लियो उन दोनों को खत्म करने को ही था पर तभी वर्गो पैलेस का गार्ड वहां आकर के उन्हें बचा करके वहां से आगे जाने का बोलता है और लियो को बोलता है कि वो गलत शख्स का फेवर कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूगो पैलेस ऑफ एक्यूरिस में पहुंचता है। वहां का गार्ड कैमेथ उसका गुरु था। कैमेथ उसे लौटने की सलाह देता है पर वो उसे मना कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। ह्यूगो उसे हरा देता है और कैमेथ के लास्ट वर्ड होते हैं कि एथेना की रक्षा करना। वहीं शीरू अंडरवर्ल्ड में पहुंचता है और डेथ मास्क उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। आखिर में वो उसके आर्मर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर के डेथ मास्क भी हैरान था। तो शीरू बताता है कि उसके पापा की वजह से उसके आर्मर ने उसका साथ छोड़ दिया। अब शीरू भी अपने आर्मर को रिमूव कर डेथ मास्क के साथ में बराबरी की फाइट करता है और दोनों के बीच में फाइट होती है। डेथ मास्क मारा जाता है। अब शीरू वापस पैलेस ऑफ कैंसर में पहुंचता है जहां उसे ह्यूगो भी मिलता है। दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तभी म्यू और एल्डेबरन साउदी को लेकर के वहां आ जाते हैं। अब साउदी अपनी पावर से उन दोनों को रिकवर करती है। वहीं सिया सन पैलेस ऑफ स्कॉर्पियो पहुंचती है। वहां का गार्ड मीरो उन्हें रोकती है। दोनों लड़ते लड़ते पैलेस ऑफ सेजिटेरियस पहुंच जाते हैं जहां पर उनका सामना वहां की गार्ड सूरा से होता है। अब मीरो और शूरा दोनों मिलकर के उनसे फाइट करते हैं। शूरा सन को मारने को होता है तभी इक्की आकर के उसे बचा लेता है। अब वो तीनों सूरा मीलो से फाइट करते हैं पर वो दोनों उन तीनों पर भारी पड़ते हैं। तीनों की लड़ लड़ करके हालत खराब हो जाती है। तभी मीरो की नजर एलोइस के वसीयतनामे पर जाती है। अब वहां पर शाका और लियो भी आ जाते हैं और लियो बताता है कि उसे एथेना की सच्चाई फर्स्ट मीटिंग में ही पता चल गई, लेकिन जब ये बात मैंने पोप के साथ में शेयर की तो उसने मुझे अपनी पावर से अपने कंट्रोल में कर लिया। तब शाका बताता है कि ये किसी और का काम है क्योंकि पोप के पास में ऐसी कोई पावर ही नहीं है। ये सुनकर के मीरो बताती है ये सिर्फ सागा ही कर सकता है, पर वो तो एलोस के साथ में लड़ाई में मारा गया और हमें इस जगह इस बात का पता चलता है कि सागा ने मरने का ड्रामा किया था। अब वहाँ पर साउरी और बाकी के सेंट्स भी आ जाते हैं और सिया को देख करके वो उसे अपनी पावर से रिकवर करने लगती है। हालांकि सब उसे रोकते हैं क्योंकि वो खुद भी इस समय बहुत कमजोर थी। तब उसको बाकी के सेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। सब अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हैं। ये देख करके वहाँ मौजूद गार्ड सेंट्स को भी यकीन हो जाता है कि साउरी ही असली एथेना है। वहीं पोप के पास जाकर के मीन एफ्रोडाइट करंट सिचुएशन बताता है, लेकिन शाका अपना रूप बदल करके उसे मार डालता है। उसके बॉडी नीचे खड़े सेंट कार्ड्स के पास जाकर के गिरती है और जैसे ही वो टेम्पल की तरफ देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि एक जियांट स्टैचू एक्टिवेट हो गई है और वो पूरी सेंचुरी को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब सभी सेंट्स गार्ड्स की पूरी फौज तैयार कर उसे रोकने चाहते हैं। तभी पोप साउदी और उसके दोस्त के सामने आ जाता है और इस समय वो अपने असली सागा के रूप में था। अब वो बताता है कि उसने बचपन में ही एथेना को खत्म करने की कोशिश की थी पर एलिस ने उसे बचा लिया, पर आज वो उसे खत्म करके ही रहेगा जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकेगा। और अब वो उसे एथेना की पावर भी मिल चुकी थी उस तीर के थ्रू। अब
वो एथेना को मारने को होता है, पर तभी सिया वहाँ आकर के उसे रोकता है क्योंकि उसके अंदर भी एथेना की पावर का कुछ अंश था। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। उस दौरान सागा अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर का यूज करता है और उस दौरान सिया की 7 सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सागा का वार डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही उसकी कॉस्मो भी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सेंट्स उस जियांट स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उस स्टैच्यू के टुकड़े हवा में उड़ते हुए टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं। मतलब कि सागा ने खुद को उस स्टैच्यू के साथ में मिलाकर के एक शैतान बना लिया और अब वो हर जगह हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है और साउरी की तरफ जाने लगता है। ये देख करके सिया वापस उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान सेजिटेरियस क्लॉथ मीन्स उसका आर्मर भी उससे आकर के जुड़ जाता है और साउरी को बचा लेता है। अब साउरी सिया की बाहों में थी और सिया एक गोल्ड सेंट बन चुका था। अब वो साउरी को सागा की तरफ लेकर के जाने लगता है। ये देख करके सागा उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसी दौरान साउरी भी अपने असली एथेना के रूप में आ चुकी थी, मतलब वो पूरी देवी बन चुकी थी। और अब सिया साउरी दोनों अपनी पावर को मिला करके उस पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सागा मारा जाता है। और सेंचुरी में हर जगह वही डिवाइन पावर फैल जाती है। ये देख करके सब बहुत खुश होते हैं। अब सिया साउरी को लेकर के नीचे आता है, जहाँ उन्हें फेक एथेना मरी मिलती है। वहीं सागा मरते मरते साउरी से माफी मांगता है। अब एथेना टेम्पल की देवी बन चुकी थी और अब वो अपने सेंट्स दोस्तों को थैंक्स कहती है उसके साथ में उसका फेवर करने के लिए। मूवी के लास्ट में साउरी को तात्सुमी के साथ भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके वही दोस्त सेंट्स उसका 16 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।